जय मसीह। तो इससे पहले आज के वचन की तरफ हम लोग जाएंगे, जो कि लिखा गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5 से लेके 7वां आयत तक। ठीक, उसके तरफ जाने से पहले आइए हम सभी को परमेश्वर के तरफ उसके वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज की वचन की तरफ जाएंगे। पवित्र 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 सामर्थ्य में करुणा में परमेश्वर, आज की वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, जो कि आज की रोटी जो आत्मिक भोजन के लिए तैयारी किया गया परमेश्वर, जो हमारे आत्मिक रूप से और बलवंत करवाने के लिए ये वचन तूने तैयार करके रखी है, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। इसलिए प्यारे खुदावन परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को तू आशीष करना और अपने वचन को अपनी शक्ति और आत्मा से हमें समझाना और मुझे भी आशीष करना, जिससे मैं तेरे पवित्र वचन को अच्छे से समझा पाऊँ। सारे आदर तथा महिमा के साथ यह प्रार्थना मैं तेरे पुत्र, जो कि हमारे इकलौता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन स्वर्ग राज्य में। आमीन। अब आज की जो वचन जो लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5 से लेके 7वां आयत तक लिखा गया है। अब वचन देखिए क्या लिखा है। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। 8वां पद भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उससे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा प्रार्थना के संबंध यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा कुछ कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा उस प्रार्थना के संबंध एक शिक्षा दे रहे। जैसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, लिखा है, ठीक, 8वां आयत लिखा है, आई से unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needed। ठीक है, तो वचन के अनुसार जैसे यहाँ पर लिखा है, हम में से ऐसा कौन सा व्यक्ति हो, जिसके ऐसा कौन मित्र हो जो हमारे घर में अगर यात्री मित्र आए और उसके सामने कुछ रखने के लिए हम अगर किसी से मांगे तो वो हमें ना दे। ऐसा कोई है? आज की जनरेशन की बात यहाँ पर लिखा गया। देखिए, आज अगर आप देखेंगे, ठीक, 7वां आयत को अच्छे से देखिए। 7वां आयत को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा ये वचन हमारे आज की जनरेशन के समय में ज्यादा मिलती है। उसी रूप से
9वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ठीक, अब सोचिए, यहाँ पर ये मित्र जो कि पड़ोसी है, ये व्यक्ति यहाँ पर अपने पड़ोसी से ये व्यक्ति अपने पड़ोसी से कुछ मांगता है, वो भी आधी रात में। ठीक, अब समय की बातचीत नहीं। अब देखिए, कुछ मांगने के बावजूद भी, एक इमरजेंसी के बात के बावजूद की भी उन्होंने उस व्यक्ति को मदद नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, आज प्रभु यीशु मसीहा, आज जो वचन हमारे सामने लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5 से लेकर 13वीं आयत तक, इस वचन के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा एक डिफेंस खड़ी कर दिए, एक दीवार, कि हम अगर एक मनुष्य से कुछ मांगे तो वो हमें क्या दे पाएंगे, क्या जवाब देंगे, और अगर हम लोग अपने स्वर्गीय पिता से कुछ मांगेंगे तो वो हमें क्या जवाब देंगे। यहाँ पर 2 विषय में लिखा गया है। ठीक, 2 विषय में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम लोग इंसानों से कुछ मांगते हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो या नॉर्मल में, ठीक, इमरजेंसी में हो या नॉर्मल में, जब हम लोग इंसानों से कुछ चाहते हैं तो वो इंसान अगर वो चाहे तो हमें मदद कर सकते, लेकिन वे मदद नहीं करते, है कि नहीं? वे हमें क्या करते हैं? हमें बोलते हैं कि देख, लिखा है कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। अगर आप देखिए, हम लोग परमेश्वर से नहीं मांगते। आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग जब भी कोई परेशानी में पड़ते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी में पड़ते हैं, वे परमेश्वर को तो बहुत लास्ट में याद करते हैं, लेकिन उससे पहले इंसानों को याद करते हैं। ठीक, मनुष्य की याद करते हैं, कि उनका ये विश्वास है कि अगर मैं उससे मांगूंगा, उससे हेल्प मांगूंगा, तो वो मेरे इस इमरजेंसी के समय में मुझे सहायता कर सकती है कि नहीं? लेकिन हम मनुष्य एक बात नहीं समझ सकते, जो परमेश्वर पिता एक बात, एक तरफा से एक बात कह चुके हैं, कि इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ महान काम नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी एक मनुष्य है। हाँ, आपकी आशा, आपके बात सही है कि आप अगर कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम में फंस चुके हो, तो उस समय आप क्या करोगे? आप उस समय क्या करोगे? यह सबसे बड़ी सवाल है। और उसी रूप से आज परमेश्वर हमें इंसानों से मदद मांगने के जगह में आज कह रहे हैं कि मुझसे मदद मांगो। लिखा है 9वां आयत में, देखिए लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड ये shall be find, knock and it shall be
opened unto you। अर्थात अगर हम लोग परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, तो वो परमेश्वर द्वारा हमें मिल जाती है, ठीक है नहीं। अब देखिए, इंसान जो है ना, इंसान जो है, हम मनुष्य जो है, एक अलग टाइप का चीज है, क्या पता है। अब हमारे मन में, हम मनुष्य के मन में एक जिद पकड़ा हुआ रहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आज के अंदर इसी समय मुझे ये चीज चाहिए, नहीं तो मैं हार मानूंगा। एक समय था, अब्राहम जो है, जिसका कोई संतान नहीं था, ठीक। अब्राहम जो है, जिसका कोई संतान नहीं था, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिए थे कुछ कारण की वजह से। अब्राम था नाम उसका, तो अब्राम नाम से परमेश्वर ने कहा कि अब से तेरा नाम अब्राहम है, ठीक। जिसका अर्थ कि जिसके वंश बहुत सारे, ठीक। तो उस अब्राहम, वह अब्राहम मान लीजिए बहुत समयों के बाद भी वो एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही थी, ठीक। परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही थी कि मैं तुझे संतान दूंगा, ठीक। अब बहुत साल हो गया, बहुत समय बीत गया, कब होगा, ठीक। अब इंसानों का मन में यह होता है कि जब परमेश्वर तो शायद नहीं देने वाला है, तो मैं कुछ उपाय कर लेता हूं, ठीक। तो अब्राहम की पत्नी सारा, ठीक। अब्राहम की पत्नी सारा। अब अब्राहम जो है, वो ये सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा किया, शायद वो नहीं देंगे, बहुत समय हो गया है, क्योंकि अब्राहम का तो बहुत उम्र हो रहा था, ठीक। क्योंकि उस समय अब्राहम का उम्र था 100 वर्ष का, ठीक। 100 साल का उम्र अब्राहम का था। अब सोचिए, 100 साल का उम्र में अब्राहम को, उससे भी पहले समय में अब्राहम को प्रभु परमेश्वर ने उसको संतान देने के लिए प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तुझे संतान दूंगा, ठीक। अब बहुत समय बाद पार हो रहा था,
तो अब अब्राम ने क्या सोचा? अब्राम ने, उस समय अब्राम नाम था, अब्राम नहीं था। तो अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, ठीक। उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। तो उन्होंने सोचा कि अब्राम ने सोचा कि इसके द्वारा मैं अपना संतान उत्पन्न करूंगा, ठीक। तो उसका संतान क्या हुआ? उसका दूसरे वंश से जो संतान है, उसका संतान का नाम है इश्माइल। अब बहुत समय बाद जब देख रहा है कि हो रहा नहीं कुछ, तो आखिर में 100 साल की उम्र में, जब अब्राहम का 100 साल की उम्र हुआ था, तब उस समय उन्होंने एक पुत्र जाना। अब्राहम और सारा ने इसहाक के जन्म हुआ, ठीक। तो सोचिए, एक बात को मैं आपके पास ले जाना चाहूंगा। हम लोग परमेश्वर से पहले बात कि हम लोग मांगते हैं कि हे प्रभु हमें ये चीज दे, लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि ये चीज परमेश्वर नहीं दे रहे, बहुत समय हो गया, तो हम लोग उस चीज को अपने आप से उत्पन्न कर दें। लेकिन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीहा जो है वो है गारंटीड, वो एक गारंटी है। आप उनसे कुछ मांगोगे तो ये बात सच है कि आपको वे देंगे ही देंगे। तो ये बात समझ लीजिए कि वो आपको ये जवाब नहीं दे कि आप कुछ मांग रहे हो, तो कुछ ये जवाब नहीं दिए कि नहीं देखो मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वे आपको दे रहे। मनुष्य और परमेश्वर में यही फर्क है। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर सही समय में देती है हर चीज को, लेकिन मनुष्य नहीं भी दे सकते, समझे। परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एवं यीशु है।